morning, fellas. Wow. देखो स्नोफॉल हो रखा है। कहाँ? ओह. तो रात को थोड़ा वो लग रहा था सोते समय वो हो रही है, फिर बैठ के थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया। एकदम से ना वो एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है ना वो सब। Hi everyone, very good morning from कुटी विलेज. अभी हम लोग सुबह सुबह सब लोग उठ चुके हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं. अपेरेंटली यहाँ बहुत ठंड नहीं है, मतलब इट्स फाइन, डूएबल. 2-3 लेयर्स पहन रखे हैं, इट्स फाइन. एंड टू आर वेरी सरप्राइज, यहाँ स्नोफॉल हुई है. नहीं, नॉट यहाँ, लाइक सामने के एक पहाड़ में बहुत स्नोफॉल हुई है, तो बहुत सुंदर लग रहा है. एंड कुछ चीज़ें मुझे पता चली है कुटी के बारे में, जो मैं करेक्ट कर लेती हूँ. मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कुटी 11,000 की फीट पे है, बट अपेरेंटली कुटी 12,500 फीट पे है. और ये ब्यास वैली का लास्ट गांव है. इससे अराउंड 30 किलोमीटर आगे तिब्बत स्टार्ट हो जाता है. सो या इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. ओह, ये है कुटे फुफू का घर, जहां हम सब अगले 5 दिनों के लिए रुकेंगे. लेफ्ट साइड वाला घर पुराना है और अभी कुछ सालों पहले ही इसे फिर से तोड़कर वैसे ही बनाया है. ये घर लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है. यहाँ ऊपर 2 कमरे हैं. इस वाले कमरे में सारी लेडीज़ रुकेंगी. यहाँ की ज़मीन और छत लकड़ी से बनी हुई है, और ताकि छत की लकड़ी ख़राब ना हो इसलिए इसके ऊपर टिन की भी एक लेयर है. दूसरा कमरा भी बहुत सिमिलर है और यहाँ सारे जेंट्स सोएंगे. एक मज़ेदार बात बताती हूँ. कुटी के घरों में 2 खिड़कियाँ होती हैं, लेकिन एक खिड़की खुलने के लिए बनी ही नहीं है, वो बस शो के लिए है. सो आप बस एक साइड की खिड़की खोल सकते हो. पापा का अनुमान है कि शायद ठंडी हवा ना घुसे इसलिए ये ऐसा है, बट एकदम एक्चुअल रीज़न किसी को भी नहीं पता. नीचे एक और कमरा है जिसे हिंदी में गोठ बोलते हैं और रंगबोली में हम इसे बोलते हैं दुरखुन या दर. और इसे आप एक तरह का स्टोरेज रूम मान लीजिए, जहां हम लकड़ियां रखते हैं या फिर बकरियों को बांधते हैं. राइट साइड वाला घर अभी हाल ही में बना है और इसमें पत्थर और सीमेंट यूज हुआ है. यहाँ एक लिविंग रूम, एक किचन और एक स्टोरेज रूम है. इस हाइट पे कुटी जिस हाइट पे है, तो इस हाइट पे और प्लांट्स या और छोटे छोटे वो होते हैं, श्रब्स होते हैं. और ये पेड़ होता है जिसको ये भोजपत्र का पेड़ है. ये वो पेड़ है जिसमें हमारे पुराने जो ऋषि मुनि वगैरह हमारे जितने भी लिखा करते थे, इन्हीं सब में लिखा करते थे. इसकी पूरी छाल जो है हम लोग बहुत अच्छे से निकालते हैं जब बड़ा मतलब वो करना होता है. और लोकली इसका भी वैल्यू है, और लोकली इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से इसको पूरी जैसे ना पूरा ट्री है सपोज, उसके बार्क के रूप में अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो इसको यूज़ करते हैं हम रोटी वगैरह रखने के लिए या फिर उसके लिए. तो यही ट्री मिलेगा इस हाइट पे, और कुछ नहीं मिलेगा आपको. इसको कुछ कहते हैं. सो लाना और मैं अभी कहाँ जा रहे हैं? लाना, हम अभी विलेज को घूमने जा रहे हैं. यस, हम जा रहे हैं एक विलेज स्टोर पे. हमने बोला कि हमें दिखा दो, कोई ले जाओ. कोई ले नहीं जा रहा हमको, तो हमने सोचा हम खुद ही देख लेते हैं. तो हम नीचे जाएंगे, देखेंगे कि कुटी नीचे से कैसे लगता है. बहुत सारे घर घूम के आएंगे एंड होपफुली ट्राई करेंगे कि हम वापस पहुंच जाएं और खोए ना. ठीक है लाना? परफेक्ट. परफेक्ट. कुटी का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया है. कहा जाता है कि कुंती और पांडव इस जगह में काफ़ी समय के लिए रहे थे. कुटी एक वैली में बसा है और चारों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसे कुंती पर्वत, 5 पांडव का महल, छाका आदि. वो देखो कैसल टाइप का. ओ हाँ, एक्चुअली एक वहाँ पे किला है. टाइप.
पहले कैमरे की तरफ देख रहे हैं और फिर पोज दे रहे पोज दे रहे हैं, सच बात है। चलो हमें जाने दो प्लीज। तो अभी हम एक ऐसे रास्ते में खड़े हैं जहाँ पे पहले जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी तो ये गांव का एंट्रेंस हुआ करता था, जहाँ से लोग आते थे दूर दूर गांव से चल के। एंड कुटी इतना सुंदर है, माय गॉड, इतनी हाइट पे, लाइक 12,500 फीट की हाइट पे। देयर इज अ फ्लैट लैंड जहाँ पे इतने डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स और इतना सुंदर लग रहा है, और बादल नीचे आ रखे हैं। वेरी वेरी प्रिटी। कुटी की एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि यहाँ सारे घर यानी पूरा गांव एक साथ एक ही जगह पर है, जिससे मुझे बड़ी अच्छी वेल कनेक्टेड और कोजी वाइब आई। कुटी में करीब 115 परिवार रहते हैं, पर अब पलायन की वजह से ज़्यादातर लोग सिर्फ पूजा या शादी के दौरान साल में 1-2 बार ही आ पाते हैं। यहाँ अभी भी कई पुराने घर हैं जो कई 100 साल पहले बने थे और अब भी खड़े हैं। सोच के ताज्जुब होता है ना कि पहले जब सब कुछ हाथों से होता था, जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उस टाइम के घर अब भी ठीक ठाक हैं और हमारे घरों को कुछ सालों में रेनोवेट करवाना पड़ ही जाता है। मैं सोचती हूँ कि अगर ये घर, अगर ये दीवारें बोल पाती तो ये कितनी सारी कहानियाँ सुनाती, अच्छे वक्त की, बुरे वक्त की, कितना कुछ देखा है इन्होंने। हमारी सनम फूफू, हाय। तो ये फूफू का भी गांव है, और गांव में अभी हमको लेके जा रहे हैं वो अपने घर। पहले यहाँ से आते थे जब पैदल रास्ता था ना। हाँ, अब गाड़ी हो गई थी लम्बा ने तो शुरुआत में। और वहाँ से गांव इतना अच्छा भी दिखता है। अभी हम वहीं से घूम के आए। ना वहाँ बिल्कुल ये तो नहीं यहीं तक गए होंगे, उससे हाँ। आगे गेट बना हुआ है। अच्छा, वहाँ जहाँ से अंदर घुसते हैं, ये है खार, पुराने जमाने का खार मतलब? खार ये पुराने जमाने में पांडव लोग आए थे कह रहे हैं यहाँ। हाँ, तो पांडव लोग जो है यहाँ रहे, अच्छा। और उनका एक अभी तक अवशेष बचे हुए हैं खंडहर के, देखो। हाँ। उसमें लेडीज नहीं जा सकते हैं, केवल अच्छा। जेंट्स जाते हैं, और साल में एक बार यहाँ पर जेंट्स लोग सब जाके पूजा करते हैं यहाँ पर। उसमें कहते हैं पहले तो बहुत काफ़ी चीज़ें थी कहते हैं वहाँ पे ना। अब नहीं, जैसे कोई ज़रूरत की चीज़ें होंगी, कोई उठा लाएगा, कुछ हो गया तो फिर जमा सब निकला वहाँ से, फिर पहुँचा दिया दोबारा वहीं। वो उसकी बात कर रही है, वो जो अभी छोटा सा किला दिखाई दिया था। ये करते हैं, सब खेलते रहते हैं, और शाम को सब यहाँ बैठे रहते हैं मोबाइल लेके। वाईफाई का यहीं से होता है। सब आ जाते हैं ऊपर नीचे, सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पर वाईफाई का यहाँ पे क्या है, कुछ ऑफिस टाइप का है क्या? होगा फिर। हाँ। उनको लगा तो है वो। यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ हाँ, मुकुदा ही बताया। किनारे बैठ जाते हैं, यहाँ पूरा बैठ। और यहाँ पे ये ना वो इतनी हाइट पे भी इतने फ्लैट एरियाज है, जैसे नीचे भी ना, ये अच्छी बात है। यहाँ का क्या है? ग्राम पंचायत, कुसुम कहते हैं। कुसुम। सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, कभी कोई मीटिंग जो भी होना है। अच्छा। जैसे पढ़ाने का भी शुरू हुआ तो यहीं से इकट्ठे। ओ वाह, वो वाला घर कितना बड़ा है। यहीं से फूल का वो तुम्हारे कुंवर मामा का घर है। अच्छा, ये वाला। मम्मी बोलती है उनको हाय बोल के आओ, मैं कहा मैं आपके साथ ही जाऊंगी। यहाँ ना ये है हमारा घर। ओह, यहाँ से
हाँ। और किसी घर में नहीं है। अच्छा हाँ और उसके राइट। बाद दीवार जो है देखो कितना स्मूथ, मतलब बराबर सुने हुआ है, कहीं पर भी देखो तो सब देखो उभरा 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 ऐसा है, लेकिन हाँ। ये दीवार भी हमारा बिल्कुल हुआ है, लेकिन छत बेकार है। हाँ टपकती है ऐसा क्या? टपक गया तो देखो देखो ना, सब स्लेट का खिसका हुआ है बिल्कुल। अब आते नहीं है घर वाले यहाँ पर, हर साल आने वाले होते तो कितना बढ़िया रहता है। हाँ आते नहीं हैं, सब लोग आते हैं, सब आते हैं, हर साल आते हैं। हमें नहीं आते 5-5, 6-6 साल तक। ओ 15 में आई थी मैं हाँ इसके जेनी के उसमें सेट होम किया था ना, अच्छा। तब आए थे। उसके बाद यहाँ का फोटो मत खींचिए। यहाँ का फोटो मत खींचिए। अरे जो है जैसा है, जो है जैसा है हमारा है वही। वो आपने अभी बनाया? अभी बना के गए ना सुबह मैं यहाँ पर फुफू ने बनाया है मरजा। रंगोली में मर मतलब घी और जा मतलब चाय, सो घी वाली चाय। नॉर्मल चाय की तरह ये मीठी नहीं, हल्की सी नमकीन होती है। इसे हमारे पूर्वजों ने इजाद किया था और इतने सालों बाद अब भी हम ठंडियों में इसको बहुत चाव से पीते हैं। कुटी का मौसम ज़्यादातर बहुत ठंडा रहता है और कुछ महीनों को छोड़कर यहाँ कभी भी बर्फ़ गिर जाती है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं, बस हल्की सी बूंदाबांदी होती है। अक्टूबर से मार्च के महीने में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फ़ गिरने के कारण लोग धारचूला जैसी गर्म जगह चले जाते हैं और फिर मार्च या अप्रैल के महीने में गांव वापस आ जाते हैं। आराम से। पहले दिन ज्योति दी और भाभी को कुछ पूजा करनी थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं साथ में चलकर रिचुअल्स देख लूं। कुटी का मंदिर गांव से रोड के दूसरी तरफ थोड़ी सी हाइट पर है। वो होता है ना कि हमारे रिचुअल्स या हमारे तौर तरीकों में मौसम या आसपास के कंडीशंस का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सो वैसे ही कुटी में ठंड के कारण यहाँ मंदिरों में जाने से पहले नहाना ज़रूरी नहीं है, बस हल्का हाथ मुंह धो लेना ही काफ़ी है। हम रंगमंग हिंदूज़ हैं और सारे हिंदू भगवान और फेस्टिवल्स को मानते हैं, और साथ ही हम अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपने इष्ट देवता और अपने पितरों को भी पूजते हैं। हाफू बनम से क्या होता है? बनम से मैंने मायके के देवता। अच्छा। हर कुमारी लड़की, मतलब हर लड़की पूजा करती है ना। जैसे जब तक अपने गांव में रहता तब सभी लोग करते हैं, लेकिन ससुराल चली जाती है तब भी जो है पूजा की जाती है। जैसे हमारा शंस है, बम्बा हाँ, शंस है। हाँ। हाँ तो उधर करेंगे। मौके से यहाँ आ गए तो यहाँ अपने मेन जो मूल स्थान है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। वैसे जब ये सह चमचम करते हैं ना, तो लेके जाते हैं अपने ससुराल में, वहाँ स्थापना करते हैं, फिर वहाँ पूजा होती है। वहाँ तो हमेशा पूजा कर रहे हैं, यहाँ तो कभी कभी आते हैं मौके से, इसलिए जो है यहाँ भी पूजा करते हैं। ये बनम से है। समझे। बनम का मतलब जानते हो? भाई। हाँ। सह का मतलब भाई, देवता, हाँ। यानी भाई का मतलब अपने मायके का अपने होगा। मायके। मायके का देव। इतने कठोर परिस्थितियों और मौसम के बाद भी यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। पहले तो सभी लोग खेती बाड़ी करते थे, बड़ा पलायन की वजह से बहुत कम लोग रह गए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ के जंगली फूल भी बहुत सुंदर होते हैं।
यहाँ पर कई तरह के अनाज और सब्जियाँ होती हैं, जैसे आलू, लफ़े यानी मूली, गांठ गोभी, बंद गोभी, शलजम, मटर, लहसुन, कद्दू और कुछ अलग तरह की चीज़ें जैसे फाफर यानी शिले, पलती, जुम्बू, छीबी, थावे यानी पहाड़ी जीरा आदि होते हैं। चाची ये क्या है? अच्छा थावे थावे थावे, जंगली जीरा, पहाड़ी जीरा, पहाड़ी जिला ये दिखाओ तो। जीरे की तरह होता है। जीरा के भाभी कहती है बहुत अच्छी सौंफ जैसा होता है। सुगंध आती है। महक बहुत बढ़िया महक आता है पीसने के बाद। चाची दे दो तो। पीसे तो जैसा कि मैं कहती रहती हूँ कि रंग कम्युनिटी बहुत ही क्लोज निट है और सब एक दूसरे को जानते हैं, तो कुटी में भी बहुत सारे लोगों ने हमें चाय या खाने पे बुलाया, जो बहुत ही प्यारा अनुभव था। प्रणाम। प्रणाम। कुटी एक पवित्र स्थान होने की वजह से यहाँ घरों में टॉयलेट्स बनाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ सिर्फ पब्लिक वॉशरूम्स हैं। फूफू का घर गांव के एक कोने में है और मंदिरों से बहुत दूर है, तो लमा लोगों से पूछकर एंड काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनको परमिशन मिली है अपने आंगन में वॉशरूम बनाने की, जो हमारे लिए एक लग्जरी था। इन सुंदर नज़ारों के साथ और भी कई अच्छी बातें हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, कुछ टाइम पहले ही वाईफाई आया है जो ठीक ठाक चलता है। यहाँ सिर्फ सोलर लाइट्स अवेलेबल है और अब भी सिर्फ कुछ घरों में ही फ़ोन चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हाँ, असल ज़िंदगी की भाग दौड़ से काफ़ी दूर है कुटी। व्हाइट वाटर। या और बताओ, नल में से तो शुद्ध पानी आता है। मैंने कल रियलाइज किया, शाम को मम्मा ने बोला कि हम लोग भी ये पानी पीते हैं। ये असली मिनरल वाटर। अब रिटायर्ड होके कुछ लोग वापस आने लगे हैं और अपनी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही पाल सिंह कुटियाल जी ने बहुत सारे चाइनीज़ पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं यहाँ पर, और लच्छुदा ने भी गांव वालों की मदद लेके बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। लगा रखा पूरा ऐसे बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही लाइन में 200-250 फीट लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले तक ना यहाँ से ऐसे फिर वहाँ तक हरी भरी करूँगा, सोच रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया है। तो क्या करूँगा। तो ये थी कुटी गांव की एक छोटी सी झलक, और अगले एपिसोड में हम चलेंगे जोलिंगकांग। और सामने है मेरे आदि कैलाश, which is so beautiful and it's massive, my god. My girls, what is this? What is this? My girls. My girls. This is sheep का potty. Sheep manure